हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी VNS2 पे। मैं आप लोगों को क्लास 10th की साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं पहले फिजिक्स का पार्ट पढ़ा रहा हूँ। तो फिजिक्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीन आप लोगों को फिजिक्स का पार्ट पढ़ाऊँगा। फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, वो है प्रकाश का गोली दर्पणों और परावर्तन, या गोली दर्पणों से परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा होती है ना। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमको किसी वस्तु को देखने के लिए हेल्प करती है। कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब वो प्रकाश उस पर जाकर परावर्तित होता है, और परावर्तित प्रकाश आकर हमारी आँखों पे पड़ता है, और आँख हमारी उसको सेंस करती है और उसका प्रतिबिंब बनाती है, तब हमको वो दिखता है। तो प्रकाश द्वारा किसी वस्तु को दिखने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है क्या? प्रकाश का परावर्तित होना किसी वस्तु से। अगर परावर्तित नहीं हो रहा है किसी वस्तु से कोई भी प्रकाश अगर परावर्तित नहीं हो रहा है, पूरा प्रकाश उससे उस पर चला जा रहा है, तो वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। कोई भी वस्तु दिखने के लिए हमको प्रकाश का परावर्तन होना जरूरी है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई एक प्लेन मिरर, साफ एकदम मिरर लगा हो कभी गेट पे कहीं, और ध्यान न दे कोई, तो जाके टकरा जाता है, क्योंकि वो प्लेन मिरर है, एकदम क्लीन मिरर होता है, उससे प्रकाश आर पार चला जाता है। तो वो कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं लोग, तो नहीं दिखता है। और कुछ न कुछ प्रकाश जरूर परावर्तित होता है उस पे से, इसलिए वो दिखना चाहिए। अगर कोई ध्यान नहीं देता तभी नहीं देख पाता है, वो दिखता है, कम दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश जान लिए। प्रकाश ऊर्जा है जो हमको किसी वस्तु को देखने के लिए हेल्प करता है, और हमारी आंखों द्वारा सेंस किया जाता है, हमारी आंखों द्वारा देखा जा सकता है। लेकिन प्रकाश जो हमको दिखती है वो, उसका रेंज है, उसकी तरंग दैर्ध्य का एक रेंज होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि प्रकाश जो है वो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो ये एक फिक्स्ड रेंज में हमको दिखाई देती है, जिसको विजिबल रेंज कहते हैं। उससे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य की भी हमको प्रकाश नहीं दिखती है, और उससे कम रेंज की भी प्रकाश हमको नहीं दिखती है। तो जो रेंज होता है विजिबल रेंज, उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसी के बीच का जो सारे लाइट्स होते हैं, सारे प्रकाश, वो हमको दिखाई देते हैं। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो आप लोग पिछले कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि इस हेडिंग से ही क्लियर है कि प्रकाश परावर्तित होगा। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर पड़ता है, या किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है, किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ता है, तो वह परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, और टकराकर उसी दिशा में, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे कि ये मान लीजिए कोई प्लेन है, कोई सतह है, इसको कहते हैं अभिलंब। ये मान लीजिए प्रकाश आपतित हो रही है, जो प्रकाश आ रही है इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण परावर्तित होती है, तो ऐसे परावर्तित होकर जाती है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इस कोण को, अविलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। आई से इसको दिखाते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन
कोण। अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ये क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो प्रकाश का नियम है, प्रकाश परावर्तन का नियम है, वो कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको R से दिखाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वो कहता है आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। इसका तात्पर्य है I बराबर R होता है। आप लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा जो परावर्तन का नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, वो कहता है आपतित किरण, अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब तीनों एक ही प्लेन में होंगे। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। ऐसा नहीं कि प्रकाश ऐसे आ रहा है और इसी प्लेन में ये अविलंब खींचा गया है तो प्रकाश परावर्तित होकर ऐसे बाहर की ओर चला जाए, ऐसा नहीं होगा। वो एक ही प्लेन में होंगे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो उसको भी आप लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इमेज की, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है? हम अक्सर देखते हैं जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं या किसी वस्तु को मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर में उसका एक इमेज बनता है, उसका एक आकार बनता है, उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। या हम अगर प्रकाश के टर्म्स में बात करें तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से परावर्तित होने के बाद किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। उस वस्तु का उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है या उस वस्तु के किसी पार्ट का प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब दो तरह का हो सकता है। एक आभासी प्रतिबिंब हो सकता है और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब हो सकता है। तो हम लोग जानेंगे कि वास्तविक कब होगा और आभासी कब होगा। तो जनरली कहा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, ऐसे जनरली मैं समझा दे रहा हूँ। जब भी कोई मिरर लगा हो, जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण जिसको कहते हैं, जब प्लेन मिरर में हम देखते हैं अपने आप को तो कोई भी वस्तु हो रखी हो, इसका इमेज जो होता है वो दर्पण के अंदर बनता है। तो दर्पण के अंदर हम अगर इमेज को टच करना चाहें, इमेज को पर्दे पर प्राप्त करना चाहें तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कौन सा प्रतिबिंब होगा? ये एक आभासी प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जो दर्पण के सामने जिधर वस्तु है उधर ही अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु जिस साइड रखी है उसी साइड अगर प्रतिबिंब बनता है तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब है। यदि वस्तु जिधर रखी हुई है उसके अपोजिट साइड मिरर के अंदर या लेंस के अंदर जब प्रतिबिंब बनता है तो उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।